कहानी की शुरुआत होने से पहले ही हमें वार्निंग मिल जाती है। इस एपिसोड में आपको डोमेस्टिक वायलेंस और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को दिखने मिल सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जा रहा होता है जहाँ जो हनी की बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी, उसने उसका फ़ोन लिया था और उसके अंदर से कुछ इमेजेस को क्लिक कर लिया था। जहाँ हनी जब सो रही होती है तब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो इस समय वही चीज़ें देख रही थी जहाँ जो हनी थी उसने कुछ पोस्ट किए होते हैं जहाँ वो पढ़ रही थी उसी के बारे में और वो हंस रही थी। वो सोच रही थी कि उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ, उसने अपनी जो अकाउंट है उसको पब्लिक कर लिया है और वो जो कुछ भी पोस्ट करेगी अब वो पब्लिकली होगा। जहाँ वो यही सब देख के खुश हो रही होती है और वो सोच रही होती है अब ये ही इतना ही इनफ काफ़ी है उसके लिए। नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है हनी के घर में, जहाँ जो हनी होती है वो लेटी होती है और वो बस बिना सोए बस एक ही जगह घूर रही होती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कर क्या रही है, फिर वो कैसे करके सोने जा रही होती है। जहाँ वो सोच रही होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि कल मुझे फिर से उसे देखना होगा। जहाँ वो अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड को उस रेड हेयर गर्ल के साथ सोच के इमेजिन कर रही होती है कितना उन लोग उसको बुली कर रहे हैं इस समय। फिर वो अपनी आंखों को खोल लेती है। तब जो हनी होती है वो सोच रही होती है कि उसे उन लोग से कैसे भी करके तो रिवेंज चाहिए ही चाहिए। तब वो सोच रही होती है क्या मैं एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करूं। और वो जैसे ही उसको ट्राई करने वाली होती है तब उसको अपने डोर के पास किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो ये देख के चौंक जाती है। तब वो सोच रही होती है क्या डैड, और उसके जो डैड है वो उसका दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ रहे होते हैं। जहाँ जो हनी होती है वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है कि उसके जो डैड है वो आ गए हैं। तब जो हनी होती है वो वहाँ पे बैठ जाती है और अपने डैड को कहती है डैड, और जो उसके डैड होते हैं वो बस उसी की तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ जो हनी होती है वो उनको कह रही होती है आप घर आ गए। तो उसके जो फादर होते हैं वो वहाँ से मुड़ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ जो हनी होती है वो सोच रही होती है थैंक गॉड कि आज जो उसकी मदर है वो घर पे ही है। और वो सोच रही होती है कि अब ये फिर से शुरू होने वाला है। जहाँ जो हनी होती है वो अपने मन में 5 4 3 2 और 1 करके काउंट कर रही होती है। जहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जहाँ जो उसके फादर होते हैं वो उसकी मदर को गाली दे रहे होते हैं। जहाँ वो कह रहे होते हैं तुम्हारा हस्बैंड घर आया है और तुम अब तक सो रही हो। और वो कह रहे होते हैं मुझे लगता है तुम्हें पीटना पड़ेगा। और जो हनी होती है वो काँप रही होती है और वो सोच रही होती है कितना ज़्यादा अनोइंग है, वो जब भी आते हो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब जो हनी होती है वो सोच रही होती है वो जब भी आते हैं वो मेरे और मदर के साथ यही सब करते हैं। और जो हनी होती है वो वहाँ पे सिकुड़ के एक जगह बैठी होती है और वो सोच रही होती है अगर मैं सच में इतनी ज़्यादा वीक ना होती। और वो आगे सोचती है तो ये शायद कुछ डिफरेंट होता। जहाँ वो अपने क्लास के बारे में सोच रही होती है, जहाँ जो सभी लोग थे गर्ल उसको वहाँ पे भी बुली करती रहती थी। और वो सोच रही होती है अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रांग होती तो क्या और जो लड़कियां हैं वो सब करने के लिए एबल हो सकती थी। और जो हनी होती है वो वहीं बैठ के सोच रही होती है जहाँ वो एक कोने में बैठी होती है। तब जो आवाज़ है वो आना बंद हो जाती है और जो हनी होती है वो सोच रही होती है अब शांति हो गई है, क्या सच में ये सब ओवर हो चुका है। तब जो हनी होती है वो वहीं पे आँख बंद कर लेती है और वो सोच रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तब जो हनी होती है वो फिर से उस लूसिड ड्रीम में घुस जाती है जहाँ वो वहाँ पे अपने आप को पाती है और उसे वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आ गई। तब वो सोच रही होती है वैसे ये कहाँ है। तब वो अपने हाथ की तरफ देख रही होती है जहाँ वो सोच रही होती है कि मैंने इस प्लेस को कभी ना कभी तो फिर से देखा है। और वो वहाँ पे देख रही होती है जहाँ सोचती है क्या ये ड्रीम है। तब वो सोच रही होती है जो ल्यूसिड ड्रीमिंग है वो जब भी ल्यूसिड ड्रीमिंग में एंटर करती है तो उसे तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि वो ड्रीम देख रही है। और वो सोच रही होती है क्या मैं अभी एक्सीडेंटली ल्यूसिड ड्रीमिंग में एंटर कर दी हूँ। जहाँ जो हनी होती है उसकी जो हालत होती है उतनी अच्छी नहीं लग रही होती है। जहाँ वो अपने आसपास देखने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ उसे फिर भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो इस समय है कहाँ। तब वो सोच रही होती है बस एक दिन, और वो बस आगे खड़ी होकर देख रही होती है।
जहाँ जो हनी होती है वो वहाँ फिर पीछे की तरफ मुड़ती है जहाँ उसे कुछ पीछे दिख रहा होता है। तब जो हनी होती है वो वहाँ पाती है कि जो उसके घर का किचन था वहाँ उसकी तरह ही कुछ वैसा ही बना हुआ होता है। तो वो सोच रही होती है बस मैं एक दिन इसे ट्राई करना चाह रही थी। तब जो हनी होती है उसे वहाँ पे किसी के डोर यानी जो डोर है उसको बहुत तेजी से बंद करने की आवाज़ आ रही होती है, जहाँ फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। जहाँ जो हनी के फादर होते हैं वो उसकी मदर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं क्या तुम अपनी जो हस्बैंड है उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। और जो हनी की मदर होती है वो वहीं बैठ के सुन रही होती है। जहाँ जो हनी के फादर होते हैं वो उसकी मदर को कह रहे होते हैं तुम सन ऑफ बिच, क्या तुम सच में मरना चाहती हो। तब उसके जो फादर होते हैं वो हनी की तरफ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यू फकिंग किड, तुम वहाँ कर क्या रही हो। तब वो जियोमिन को अपने पास कह रहे होते हैं कि तुम इधर आओ और कह रहे होते हैं तुम भी बिच हो। तब जो हनी होती है वो वहाँ ही खड़ी रहती है। तब उसके जो फादर है वो उसके पास आते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं और कह रहे होते हैं मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतना मारूंगा कि तुम लोग मर जाओ। तब जो हनी होती है वो उनका गला दबा लेती है और जो उसके फादर होते हैं वो जो हनी होती है वो उनके अपने फादर को गला दबा के मारने की कोशिश करने लगती है। जहाँ उसके जो फादर होते हैं उन्हें सांस नहीं आ रही होती है और जो हनी होती है उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि वो अपने फादर को मार रही होती है और जो उसके फादर होते हैं वो उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पा रहे होते हैं। और जो हनी होती है वो चाह रही होती है कि उसके फादर मर जाए। तब जो हनी है वो अपने फादर को कह रही होती है प्लीज़ आप मर जाइए और वो अपने फादर को बहुत अच्छे से मार रही होती है और सोच रही होती है बस पापा आप इस समय के लिए मर जाओ। और तुरंत ही हनी अपने होश में आती है और वो सोच रही होती है क्या। तब वो देखती है कि वो अपने फादर को मार रही है और जो उसके फादर है वो सच में मर चुके हैं। तब जो हनी होती है वो सदमे में चली जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता उसने अभी अभी क्या किया। तब वो अपने डैड को देखती है और सोच रही होती है क्या उसने अपने डैड को मार दिया। तब जो हनी होती है वो काँप रही होती है क्योंकि वो नहीं चाह रही होती कि उसके फादर सच में मर जाए। वो बस ऐसा इमेजिन कर रही थी कि वो चाहे कि उसके फादर मर जाए, पर वो सोच रही होती क्या मैंने अपने डैड को मार दिया। तो तुरंत ही उसकी आँख खुलती है और हमें पता चलता है जो हनी थी वो ल्यूसिड ड्रीमिंग देखते देखते ही सो गई थी और वो बस जो अपने फादर को मारी थी वो बस एक सपना ही था। जहाँ वो सोच रही होती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो गई थी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ड्रीम देख रही हूँ। जहाँ उसके फादर बाहर आते हैं और वो रेडी हो रहे होते हैं। जहाँ जो हनी होती है वो अपने फादर की तरफ देख रही होती है जहाँ उसके फादर जिंदा होते हैं और वो हनी की तरफ देख के वहाँ से मुड़ के चले जाते हैं। और जो हनी होती है वो बस अपने फादर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि जो उसके फादर है वो मर जाए। तब वो सोच रही थी है मेरे फादर फाइन है। नेक्स्ट सीन में हमें हनी को दिखाया जा रहा होता है जहाँ हनी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है आज होमरूम टीचर भी मुझे पक्का बाहर निकाल देगी। और वो सोच रही होती है अगर मैं लेट हो गई तो मेरे को फिर से पूरी क्लास के सामने जलील किया जाएगा। जहाँ वो सोच रही होती है और वो ऐसा नहीं चाहती है, इससे अच्छा तो मर जाए। तब वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जा रही होती है जहाँ जो हनी होती है वो किसी से टकरा जाती है। तब जो हनी होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कह रही होती है आई एम सॉरी और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है उस लड़के से माफ़ी मांगते हुए। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने कंधे को पकड़ के बस हनी की तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो हनी होती है वो भागते हुए आ चुकी होती है और सोच रही होती है मैं बेल बजने से पहले ही आ चुकी हूँ, मेरे पास अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। तब जो हनी होती है वो अपने हेयर को सही कर रही होती है क्योंकि आज वो फिर से वॉश करना भूल गई होती है इतनी देर होने की वजह से। तब हनी अपनी क्लास में एंटर करती है जहाँ जो सभी लोग होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तब हनी अपने डेस्क पे जाके बैठती है जहाँ सब लोग कह रहे होते हैं क्या आज फिर से उसने शावर नहीं लिया है। तब बाकी लोग कह रहे होते हैं मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वो कैसे ये सब चीज़ों को सेंस नहीं कर पाती है। तब एक और पर्सन कह रही होती है मुझे तो समझ नहीं आता इन लोग कैसे हो सकते हैं। और हनी अपने मन में सोच रही होती है क्या मैंने अपने हेयर को जो ड्राई नहीं किया इसकी वजह से ये ऐश रोल मुझे ये सब बोल रही है।
तब वो अपने मन में ही उन लोगों को गाली दे रही होती है और कह रही होती है इन लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है, ये लोग अपने से क्यों नहीं मतलब रखते हैं। तब वो फिर से फ़ोन चलाने लगती है। जहाँ जो हनी होती है वो अपनी सारी भड़ास उसी पोस्ट में निकालना शुरू करती है। वो कह रही होती है इन डम बिच को समझ में नहीं आता कि मैंने अपने हेयर को ड्रायर नहीं किया है, और वो अपना सारा भड़ास निकाल दी होती है। तब वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ये सब काम कर रही हूँ अपने आप को सॉरी करने के लिए। तब जो हनी होती है उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है उसे बुलाती हुई। तब वो उसको अपने फ़ोन में कुछ दिखा रही होती है। तब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो पूछ रही होती है क्या तुमने ये सब किया, और वो उसका जो अकाउंट था उसको पब्लिक कर दी थी। वो कह रही होती है क्या ये तुम्हारा अकाउंट नहीं है। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।